नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको जिगर की जो बीमारियां हैं इसको नए अंदाज से समझाएंगे। नाजरीन, जिगर एक हयाती उज़व है। इसके दो किस्म के खादम हैं। एक का नाम गुद्दे जाज़बा है और दूसरे का नाम है गुद्दे नाकला। जो गुद्दे जाज़बा है उनका काम ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर जो फासद मादे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ किस्म की अमराज लाहिक हो जाती हैं, तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं, उन फासद मादों को ये जज़ब करता है अपने अंदर और जज़ब करके फिर खून में शामिल करता है। और गुद्दे नाकला का काम ये है कि खून के अंदर जो फासद मादे होते हैं, जो फाजिल रतूबात होती है, उनको जिस्म से खारिज करना ताकि खून बिल्कुल साफ हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि गुद्दे जाज़बा कौन से हैं और गुद्दे नाकला कौन से हैं। तो नाजरीन, गुद्दे जाज़बा के अंदर तिहाल, जिसको तिली भी कहते हैं, इसी तरह लबलबा, ये भी गुद्दे जाज़बा के अंदर आता है। इसी तरह बगल और रान के जो गुदूद हैं या गले के गुदूद हैं, ये सारे के सारे गुद्दे जाज़बा के अंदर आते हैं, जिनका काम ये है कि जिल्द के अंदर या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई फासद मादे इकट्ठे हो गए, उनको अपने अंदर जज़ब करके खून में शामिल करें। अब जिस वक्त जो है तिली ने, लबलबे ने या इसी तरह जो है दूसरे जो है गुद्दे जाज़बा ने, जो मैंने आपको पहले बयान कर दिए हैं, फासद मादों को जज़ब करके खून में शामिल कर दिया। अब आगे काम है गुद्दे नाकला का। गुद्दे नाकला के अंदर इंसान के गुर्दे भी आते हैं, खुसियातैन भी आते हैं। इसी तरह जो है इंसान का जो मसाना है, ये भी गुद्दे नाकला के अंदर आता है। तो ये जो गुद्दे नाकला हैं, जो खून के अंदर फासद मादे हैं या फाजिल रतूबात हैं, उनको जिस्म से खारिज कर देता है, खून से खारिज कर देता है। अब इसका फायदा ये होता है कि जो फासद मादे जिस्म में जमा होकर गिल्टी की शक्ल में इंसान को तकलीफ दे रहे थे या फासद मादे खारिश की सूरत में इंसान को परेशान कर रहे थे, या इसी तरह जो है कोई भी बीमारी जिल्दी जो फासद मादों की वजह से इंसान को लायक है, वो गुद्दे जाज़बा ने उन फासद मादों को जज़ब करके खून में दाखिल किया, खून में शामिल किया। गुद्दे नाकला ने उन फासद मादों को खून से खारिज कर दिया। तो मतलब ये है कि इंसानी जिस्म फासद मादों से पाक साफ हो गया। जिन बीमारियों का खतरा था वो बीमारियां दूर हो गई। तो नाजरीन, इस तरह तशखीस करने के अंदर भी बहुत आसानी होती है। अगर जिस्म के अंदर फासद मादे इकट्ठे हो रहे हैं जिल्द के अंदर, तो मतलब है कि गुद्दे जाज़बा जो हैं वो कमजोर हो गए हैं, जो फासद मादों को जज़ब नहीं कर रहे, और उन फासद मादों की वजह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, मिसाल के तौर पर जोड़ों में अगर फासद मादे इकट्ठे हो गए हैं तो जोड़ दर्द करना शुरू हो गए हैं, और अगर जिल्द के अंदर किसी जगह पर वो इकट्ठे हो गए हैं तो तब जो है जिल्द के अंदर मसला बन रहा है, खारिश की सूरत में, फोड़ा फिंसियों की सूरत में। तो जब जो है ये सूरत हाल हो तो फिर इंसान समझ जाए कि मेरे गुद्दे जाज़बा जो हैं ये कमजोर हैं, ये फासद मादों को जज़ब नहीं कर रहे और जज़ब करके खून में शामिल नहीं कर रहे।